Question number 7 says that find the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9. यानी कि पहली बात जो क्वेश्चन हमें मांगी है दैट्स पॉइंट ऑन x-axis. इंट्रोडक्शन की क्लास में ही मैंने आपसे समझाया है कि पॉइंट ऑन x-axis से क्या मुराद है. It means that the coordinates of that very point which lies on the x-axis, there at the value of abscissa you do know, but the value of the ordinate is equal to 0. यानी कि abscissa का वैल्यू आपको पता होता है, ordinate का वैल्यू जो है वो तब 0 होता है. यानी अगर हमें पॉइंट x एक्सिस पर है, यानी कि कार्टेशियन प्लेन ये है x x डैश y y डैश. कार्टेशियन प्लेन पे x एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है, दैट मींस पॉइंट इज ऑन द x एक्सिस. इट मींस दैट कि हियर y कोऑर्डिनेट जो है, y कोऑर्डिनेट जो है दैट इज 0, बट x का कोई ना कोई वैल्यू है. हम इस x का कोई ना कोई वैल्यू लेंगे यहीं से, हम ये बात लिख देंगे इसमें सॉल्यूशन में. Let the coordinates of the point on the x-axis be x, 0. Why x? Because कि यहां पर पॉइंट x एक्सिस पर है, दैट्स व्हाई आई हैड मेंशन्ड x, 0. ठीक. अब दूसरा पड़ाव इसी क्वेश्चन का क्या है, यानी कि जो पॉइंट x एक्सिस पर है इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 and -2, 9. This very point is equidistant from 2, -5 and that is 2, -5. The point is in the fourth quadrant. 2, -5 and -2, 9. -2, 9 like this. Yeah. अगर मैं इस पॉइंट का नाम A रख रहा हूं, इसका नाम B रख रहा हूं. This point C, it lies in between A and B. The point C lies in between A and C. Already this point has its coordinates, that's x, 0. Now ये point equidistant, दूसरा पढ़ा इसका है, ये equidistant है, यानी जितना A से लेकर C तक है उतना ही B से लेकर C तक है. यानी कि it's given that, we have given that AC is equal to BC. हमें दिया गया है कि जितना A से लेकर C तक है उतना B से लेकर C तक है. Why? Because C is equidistant from A and B. Now students, अब मैं यहां पर भी AC की डिस्टेंस निकालूंगा, मैं यहां पर BC की डिस्टेंस निकालूंगा by using the distance formula, that is under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. BC के लिए भी यही है, अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now I am going to put the values of x1, x2 in this equation. Under root and root cancels out. Here the value of x1 when the coordinates of A is given. A के coordinates हमें दिए गए हैं. A के coordinates हमारे पास हैं 2, -5 और B के coordinates भी हमारे पास हैं, that is -2, 9. पहले हम A B के देखेंगे. अगर यहां पर x1 2 के बराबर है, y1 -5 पर, यानी कि x1 y1 x2 y2, फिर लगा देंगे हम x2 या x2 के बदले x minus x1, that's -2 whole square plus
y2 0 माइनस फॉर्मूला का और यहां पर माइनस प्लस y2 के बदले 0 माइनस इंटू माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1, यहां से देख लीजिए BC x2, ये देखिए x1 y1 x2 y2, x2 के बदले क्या है यहां पर x माइनस इंटू माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 के बदले यहां पर है 0 माइनस 9 होल स्क्वायर। ठीक, नाउ यहां पर फॉर्मूला लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट्स x स्क्वायर प्लस 4 माइनस ट्वाइस x। ठीक, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस, प्लस 5 5 और 25 इज इक्वल सी। ये क्या हो गया x माइनस इंटू माइनस प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 9 9 और 81, 0 माइनस 9 9 माइनस 9 माइनस 9 होल स्क्वायर दैट्स 81। ठीक, अब देख लीजिए यहां पर भी फॉर्मूला लगेगी, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x प्लस 25 इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बाद आएगा a स्क्वायर दैट्स x स्क्वायर प्लस 4 प्लस ट्वाइस x प्लस 81। सी x स्क्वायर पॉजिटिव है, x स्क्वायर पॉजिटिव है, कैंसल्स आउट। यहां पर ये 2x माइनस है, अगर मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगा यहां की ओर लेकर जाऊंगा, ये 2x माइनस है, ये यहां जाकर क्या बनेगा प्लस बनेगा, माइनस यहां गया प्लस, प्लस और प्लस हुआ 2 प्लस हुआ दैट इज मैं लिखूंगा डायरेक्ट 4x। सी मैंने इस माइनस 2x को शिफ्ट कर दिया फ्रॉम LH टू RH, ये माइनस है यहां पर प्लस बनेगा 2x प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 4x। यहां से 4 पॉजिटिव है, यहां पर भी 4 पॉजिटिव है, कैंसिल आउट। यहां पर 81 पॉजिटिव है, यहां पर 81 पॉजिटिव है, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 81 माइनस 25 प्लस 81 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। 81 माइनस 25 दैट इज 4x प्लस 56 इज इक्वल टू 0। ठीक, इक्वेशन को और सॉल्व कर सकते हैं, दैट्स 4x इज इक्वल टू माइनस 56, x इज इक्वल टू माइनस 56 डिवाइड बाई 4। कर सकता हूँ 4 सारी गलत 4x 2x 2x के 4x करियोस तू 4 4 8 8 7 ही आता आंसर -7 कैसे को 4 मैं x नहीं था a स्क्वायर मैं प्लस 20 -2ab होस ना 2ab 2 2 are 4 4x होस नहीं मैं दी मैं 4x oh shit I should have solved this मैंने वाला ना आई थिंक 4x é मारेंगे बगा एक आर से ऐसा की गाम हां मैं बकरा जिते परी करे मगर वीडियोस में करी थी क्या हो चुका वर्ड इज ना का हां बाय क्या ती करे आपके हां ना ते चांस चाटे पर क्रैक कर रहा है मैं कैसेしमैंने ज्यादा मुश्किल हां मुझे ज्यादा चाटा एट मेरी से आवा मैं उस आंसर नहीं करूंगा 7 है सही मैं कहना माइनस 7 आता आंसर वो माइनस से क्या मेरी माइनस 16 4 फर्क है ना हां x minus 2 whole square that's x square plus 4 minus 4x plus 25 is equal a plus b ये x plus 2 whole square plus 81। ठीक,
0 minus 9 minus 9 whole square 81. That's x square plus 4 minus 4x plus 25 is equal to a plus b whole square. That's x square plus 4 plus 4x plus 81. X square cancels out. 4 and 4 cancels out. Minus 4x. क्या जो है? 2ab was in a ये कौन है? 2 और ना 4x है ना? शुरू हुआ ना ठीक. कर दो. ठीक है शुरू. ठीक है जो यार मेरे बेटी ये कितना करके ये 4x यहाँ की ओर जाएगा. 4x plus 4x that's 8x. $25 यहाँ जाएगा that's plus 81 minus 25 is equal to 0. That's 8x plus 56 is equal to 0. 8x is equal to minus 56. X is equal to 7. It means that कि x के coordinates क्या है? Therefore the coordinates of x, the coordinates of x, point x is x के का value क्या है? Minus 7. Therefore I can write it like this. Therefore the coordinates of x of the point is minus 7 comma 0, which is equidistant from this. Question number A. Find the value of y for which the distance between the points P and Q is 10 units. यानी कि हमें कोऑर्डिनेट P के भी दिए गए हैं, हमें कोऑर्डिनेट Q के भी दिए गए हैं. हमें वैल्यू किसका फाइंड, y का वैल्यू फाइंड करना है. यानी कि हमें यहीं से दिया गया है, अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है. Let it be Cartesian plane पे, let it be this is the point P, this is the point Q. Having coordinates, P के coordinates मुझे दिए गए हैं, that's 2, minus 3. और Q के coordinates भी mention हुए हैं already, that is 10, y. The distance between these two points, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 10 यूनिट्स की. यानी कि क्वेश्चन में मुझे वहीं से दिया गया है, गिवन है मुझे, इट्स मेंशन दैट PQ is equal to 10 units. Now see here, P के कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं. कोऑर्डिनेट्स ऑफ P जो है दैट इज 2, minus 3 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q जो है वो है 10, y. The distance between the P and Q is given by the distance formula, that is, therefore I can say that under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square is equal to 10 units. Equation बन गई मेरी. If I am going to squaring on the both sides, it becomes दो तरीके. मैं स्क्वायरिंग दोनों साइड से करूंगा. अगर मैं स्क्वायरिंग यहां से करूंगा, स्क्वायर रूट कटेगा और यहां से स्क्वायरिंग हो जाएगा 10, 10 और 100. In other words, you can say that if we are going to shift this and square root side, अगर मैं इसको शिफ्ट करूंगा, ये तो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट जब यहां बनेगा, it's the inverse of the square, it becomes a square. That then x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square is equal to 10 square. तो मैं इतना ही लिखूंगा, स्क्वायरिंग on both sides. मैं दोनों साइड से क्या करूंगा, स्क्वायरिंग. तो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल्स आउट, इट बिकम्स x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square is equal, यहां से भी स्क्वायरिंग कर देंगे 10, 10 और 100. नाउ मुझे यहां पर अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. x2 x1 2 के बराबर है, x2 10 के बराबर है, y1 is equal to minus 3, y2 is equal to y. Now we are supposed to put the values of x1 and x2 in this equation. x2 का वैल्यू जो है लगा देंगे, that's 10 minus 2 whole square
फिर प्लस y2 that's y minus into minus that's plus 3 whole square. See here, माइनस फॉर्मूला का है लेकिन y1 के बदले माइनस ही है, माइनस इंटू माइनस दैट्स प्लस, ये यहां पर 10 minus 2 that's 8, 8 8 are 64 प्लस a plus b whole square that's y square plus 9 plus 6y is equal to 100. 64 plus 9 that's y square plus 6y plus 73 is equal to 100. Now the equation becomes y square plus 6y is equal to 100 minus 73. Then y square plus 6y is equal to 27. Then y square plus 6y minus 27 is equal to 0. अब यहां से मुझे y का वैल्यू फाइंड करना है. I am supposed to find the value of y. This equation is the form of quadratic equation. Quadratic equation के हम वैल्यूज निकाल सकते हैं बहुत से तरीके से, सिंपलिफिकेशन का मिडिल टर्म से, कंप्लीटिंग का स्क्वायर मेथड से और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से. यहां से अगर हम y का वैल्यू निकालेंगे वो हम निकाल सकते हैं सिंपलिफिकेशन का मिडिल टर्म से भी, कंप्लीटिंग का स्क्वायर मेथड से भी, और जिससे आप निकाल सकते हैं y का वैल्यू आ जाएगा. ये आपने पहले ही सीखा है. नाउ मैं उस फिर भी यहां पर लिख दूंगा. इट्स y square plus 9y minus 3y minus 27 is equal to 0. By splitting the middle term, 9 minus 3 6y, 9 3 27 equals. यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा y plus 9. यहाँ से minus 3 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा y plus 9 is equal to 0. y plus 9 बाहर जाएगा, यहाँ से बचेगा y minus 3 is equal to 0. तो यहाँ देख लीजिए इधर y plus 9 is equal to 0 और y minus 3 is equal to 0. Therefore y is equal to minus 9. y is equal to 3. यानी यहाँ y का वैल्यू क्या हो सकता है, -9, या y का वैल्यू क्या हो सकता है 3, जहां पर हमें ये डिस्टेंसेस बराबर हो सकती है, यानी कि 10 यूनिट्स के बराबर.